हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AWS की बजट सर्विस के बारे में। ये बजट सर्विस होती क्या है? तो बजट सर्विस बेसिकली आपको एक प्रोविजन देता है कि अगर आप AWS का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप कुछ अलर्ट्स लगा दें कि मेरा बिल जो है किसी पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को अगर ब्रीच कर रहा है, और मुझे जैसे ही वो थ्रेशोल्ड ब्रीच करता है मुझे ईमेल आ जानी चाहिए, मैं नोटिफाई हो जाना चाहिए मुझे कि भैया आपका बिल ज़्यादा आ चुका है, और आप अकॉर्डिंगली कुछ एक्शंस ले सकें ताकि आपका वो बिल उतने में ही रुक जाए और आप अपने रिसोर्सेज को डिलीट कर सकें। ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपका मंथली जो बजट है वो $100 है। आप $100 से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते, तो आप अपने अलर्ट्स लगा सकते हैं कि 50% अगर मैंने कंज्यूम कर लिया $100 का, मतलब $50 आपका बिल आ चुका है, तो आपको ईमेल आ जाना चाहिए ताकि आप सतर्क हो जाएं कि आपका जो बिल है वो $50 से ऊपर जा चुका है। तो इसलिए हमें ये बजट वाली जो सर्विस है इसका इस्तेमाल करना है और एक बजट बनाना है। बजट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इस वीडियो को बनाने का जो मोटिवेशन है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब इस वाले लिंक पे चलते हैं जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है AWS फ्री सर्विस लिस्ट। यहाँ पे एक स्पॉन्सर्ड लिंक हमें मिल रहा है अमेजोन की तरफ से ही। HTTPS लिंक है, इसी पे हम चले जाते हैं। तो इस पे ना आपको ये डिटेल बता रहा है कि AWS में जो फ्री सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कितने टाइम के लिए आपको मिल रही हैं वो सर्विसेज। तो यहाँ पे नीचे अगर मैं जाता हूँ, करंटली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कंप्यूट ऑटो सेलेक्टेड है, तो वो आपको बता रहा है कि उससे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो कितने टाइम के लिए फ्री हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैम्डा में बता रहा है 1 मिलियन रिक्वेस्ट आपको फ्री मिल रही है पर मंथ, और EC2 में बता रहा है 750 घंटे आपको पर मंथ के यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप RTSC को इंस्टेंस बनाना चाहते हैं, ठीक है, और RTSC इंस्टेंस बनाने टाइम पे आपको यहाँ पे दिखा कि आपको 750 आवर्स मिल रहे हैं। ठीक है। और ये लिख रहा है 750 आवर्स पर मंथ ऑफ डेटाबेस यूजेस। ठीक है। आप बोलोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया स्कीम है, 750 आवर्स मिल रहे हैं पर मंथ और वो भी 12 महीने के लिए। तो बिंदास आप अपना अमेजोन RTSC से इंस्टेंस बनाओगे, उसे यूज करोगे। ठीक है। और हो सकता है कि आपको अंदर के इम्प्लीकेशंस पता ना हो, और बोलने को तो ये फ्री सर्विस है लेकिन बिहाइंड द सीन्स ये आपको कॉस्ट कर रही हो। इसी का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। तो हुआ ये कि मैंने RDS में जाके एक इंस्टेंस बनाई थी। RDS में अगर आप जाएंगे, DB इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट डेटाबेस पे जाएंगे, अपना डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे। मेरे केस में MySQL सेलेक्ट करता हूँ। ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा मैं, बस आपको मेन मेन चीज़ बता देता हूँ। टेम्पलेट में बोल रहा है कि फ्री टीयर। ओके ठीक है, मुझे फ्री टीयर चाहिए। ये वही फ्री टीयर है जो अभी हम बैकएंड में डिस्कस कर रहे थे, 750 घंटे महीने का। वापस जाता हूँ मैं इसमें। और अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इंस्टेंस सिलेक्शन के लिए बोलेगा कौन सी इंस्टेंस, मतलब बैकएंड में जो मशीन है वो कौन सी मशीन आपको चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्री टीयर में जो एलिजिबल मशीनें होंगी वही मुझे दिखा रहा है, T3 माइक्रो और T4G माइक्रो। चलो मैं T4G सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। अब बिल्कुल नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको साफ साफ दोबारा से सेम चीज़ बोल रहा हो। ठीक है। क्या बोल रहा है? ये आपको 750 घंटे फ्री मिल रहे हैं सिंगल एजी में अगर बनाते हो अपना डेटाबेस को, और अगर T3 माइक्रो, T4G माइक्रो, T2 माइक्रो इंस्टेंस लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो मेरे कंट्रोल में है नहीं कि मैं कौन सी लूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो एलिजिबल इंस्टेंसेस है वही इसने मुझे दिखाया ड्रॉप डाउन में। बाकी सब तो डिसेबल्ड ही थी ना। तो मैं इन्हीं में से ही सेलेक्ट करूंगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने T4G माइक्रो सेलेक्ट करी थी। ठीक है। हाँ, इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ और करी थी, और वो ये है कि मैंने जो अपना डेटाबेस बनाया था उसको मैंने पब्लिकली एक्सेसिबल करने के लिए इस यस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया था। ठीक है। और जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आप साफ साफ पढ़ सकते हो, इसमें लिखा हुआ RDS असाइंस अ पब्लिक IP एड्रेस टू दिस डेटाबेस। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप पब्लिक IP एड्रेस के लिए डिमांड करते हो तो इसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है भाई। चलो, एनीवे, इसके लिए उतना पैसा शायद ये भी उतना ज़्यादा आपको कॉस्टिंग नहीं देगा। लेकिन मेरे साथ हुआ ये, क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है ये फ्री सर्विस है, ज़्यादा बिल आएगा नहीं। लेकिन मुझे डेली बेसिस पे $0.43, ठीक है, कितना बोल रहा हूँ मैं, $0.43, एक बार चेक कर लेते हैं। नो, 0.43 तो नहीं, 0.32 समथिंग जो है, मुझे इसका बिल आने लग गया। ठीक है। जबकि ये सर्विस जो है ये फ्री होनी चाहिए थी। ठीक है। आप देख सकते हो ये मेरे को बोल रहा है कि भैया आपने अपनी इंस्टेंस 26 घंटे के लिए इस्तेमाल करी है, इसीलिए MySQL की इंस्टेंस आप देख सकते हो मैं कौन सी यूज करी है। T4G इंस्टेंस यूज करी है, सिंगल एजी है। ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी आपको दिखाया था, अगर सिंगल एजी में आप कोई सी भी इंस्टेंस लेते हो, T4G या T3 या T2 माइक्रो, तो आपको फ्री मिलते हैं 750 घंटे। लेकिन ये यहाँ पे मुझे चार्ज कर रहा है कितना, दो, ये 26 घंटे का $0.55। ऊपर वाली कैलकुलेशन इग्नोर करना जो मैंने बताई थी वो क्यूमुलेटिव थी। तो आप इसके लिए देख सकते हैं कि केवल ये MySQL DB 26 घंटे यूज करने के लिए इसने मुझे $0.55 इसने मुझे बिल थमा दिया। तो एक दिन का ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो $0.5, यानी कि अगर एक महीना यूज करूंगा तो मुझे $15 ये आराम से बिल आ जाता। ठीक है। इतना आने के बाद मैंने अपनी RDS की इंस्टेंस डिलीट कर दी। डिलीट करने टाइम पे भी इस भाई ने मुझसे जबरदस्ती बोला कि भाई आप बैकअप बनाओ। ठीक है। इस पे मैं वापस आता हूँ बैकअप पे। एनीवेज, अब बात करते हैं कि यार अब यही मेरा मोटिवेशन था बेसिकली वीडियो बनाने का, कि भाई जब आप बैकएंड में मुझे बता रहे हो, मतलब आपने सुमड़ी से निकल के आप बता के कि 750 घंटे आपको फ्री मिल रहे हैं, और यहाँ पे जब मैं यूज कर रहा हूँ तो बैकएंड में मुझे क्या है, बिल पे करना पड़ रहा है। तो मैं यही आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि फ्री सर्विस इस्तेमाल करने पर आपको निश्चिंत नहीं हो जाना है कि भैया बिल नहीं आएगा। आपको इसीलिए बजट बनाना बहुत जरूरी है। मेरे केस में क्या हुआ, अगर आप देखो तो मेरा जो बिल आया वो आया 0.97। ठीक है। और मुझे पहला नोटिफिकेशन आ गया था जब मेरा जो ये बिल है
$0.95 पे आया, तो मुझे पहला नोटिफिकेशन आ चुका था। क्यों आ चुका था, अब मैं वो बताता हूँ। क्योंकि मैंने बजट सेट कर रखा है अपना। एक काम करते हैं, बजट के लिए आपको जाना पड़ेगा। बजट लिखोगे आप, तो आपको ये दिखा देगा आपने कौन कौन से बजट बनाए हुए हैं, ठीक है। तो भाई अपन गरीब आदमी है, अपन ने $1 का बजट बनाया हुआ था। और उसमें हमने कुछ कंडीशंस डाली हुई थी, एक बार फटाफट से देख लेते हैं वो कंडीशंस क्या थी। ठीक है, आई थिंक आई कैन गो इन एडिट एंड देन शो यू। तो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में अलर्ट्स में जाऊँ ना, तो आप देख सकते हो तीन कंडीशंस यहाँ पे लगा रखी थी कि अगर मेरा जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 85% से ज़्यादा हो गया, मतलब $0.85 से ज़्यादा हो गया, तो मुझे ईमेल आना चाहिए। तीसरा जो रखा हुआ है वो एक्चुअल कॉस्ट 100%, यानी कि अगर जो $1 जो मेरी लिमिट थी, अगर मैंने उसको क्रॉस कर लिया तो मेरे को ईमेल भेजना। और बीच में क्या है, फोरकास्ट। एडब्ल्यूएस क्या करता है, आप अपने बिलिंग वाले पेज में जब भी जाओगे ना, तो आपको एक फोरकास्ट इन्फॉर्मेशन भी देता है ये कि आपका फोरकास्टेड बिल कितना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ पेमेंट में, या फिर आई थिंक ये बिल में आता है, कहीं तो लिखा होगा। हम्म, अभी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है कहीं पे, लेकिन एक फोरकास्ट ये आपको एक बिल बताता है कि इतना बिल आपका आ सकता है आपके करंट यूसेज के हिसाब से। ठीक है। तो अब तो बजट में दोबारा जाता हूँ। तो बजट में यही लिखा है कि अगर फोरकास्ट वाला जो है वो भी 100%, यानी $1 से ऊपर चला गया, मतलब एडब्ल्यूएस ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई आपका जो बिल है वो $1 से ऊपर आने वाला है, उस केस में भी ये आपको ईमेल भेजेगा। तो इसलिए मुझे दो ईमेल भेजे, एक ये एक्चुअल वाला और एक ये फोरकास्ट वाले से रिलेटेड। एक्चुअल कॉस्ट 100%, ग्रेटर देन 100%, ये तो मैं गया ही नहीं, क्योंकि अगर आप मेरे बिल देखोगे तो अभी भी मेरा बिल 0.97 है, जो कि $1 से कम है। तो इसीलिए मुझे इसके थ्रू कोई ईमेल नहीं आया, लेकिन पहले दो के थ्रू मुझे ईमेल आया। पहला आया 13 जनवरी को। 13 जनवरी को इसने बोला कि भैया आपका थ्रेशोल्ड था कि जैसे ही आप 85 सेंट से ऊपर जाते हो आपको ईमेल आ जाएगा, तो हम आपको ईमेल भेज रहे हैं। दूसरा ईमेल मुझे आया 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 16 जनवरी को, जिसमें इन्होंने लिख दिया कि अब आपका जो फोरकास्टेड अमाउंट है वो $2.53 है, हम आपको दोबारा बता रहे हैं। तो अब आप एक चीज देखना यहाँ पे, अगर आपने फ्री टीयर अकाउंट यूज कर रहे हो आप अपना, तो आप कौन सा बार बार लॉग इन करके अपने बिलिंग में जाके चेक करते रहोगे कितना बिल आया कितना बिल आया, डेली बेसिस पे तो नहीं करोगे चेक। हो सकता है हफ्ते में एक बार या दो बार चेक कर लोगे। तो इसलिए यहाँ पे बजट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है कि आपको बजट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले बजट बनाना सीख लेते हैं, फिर मुझे इसको लेके जो जो बिलिंग आया है इसको लेके मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पहले बजट फटाफट से बना लेते हैं। तो लेट्स से वी गो टू द बजट कंसोल, क्रिएट बजट पे क्लिक करेंगे। ये कह रहा है यूजर टेम्पलेट सिंप्लीफाइड, आपको ज्यादा कुछ इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बता रहा है कि यू कैन चेंज योर कॉन्फ़िगरेशन वंस द बजट इज क्रिएटेड। तो ठीक है भाई, सिंप्लीफाई वाला ही यूज करेंगे। टेम्पलेट में बोल रहा है कि जीरो स्पेंड बजट, अरे भाई जीरो स्पेंड तो कैसे ही होगा, कुछ ना कुछ तो पैसा आएगा ही भाई। तो एक काम करते हैं, मंथली वाला बजट लेते हैं कि मुझे मंथली वाला बजट चाहिए। ठीक है, मंथली पे गए। मंथली पे वो पूछ रहा है भाई आपका क्या बजट है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि मेरा जो बजट है वो $100 ही है, और अकॉर्डिंगली मैं अपने बजट का नाम यहाँ पे सेट कर देता हूँ कि मेरा जो बजट मैं बना रहा हूँ ये $100 के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे बजट का नाम हो गया माई मंथली कॉस्ट बजट $100। अब नीचे बोल रहे हैं ईमेल रेसिपेंट, तो यहाँ पे आप अपना ईमेल रख दो, XYG@gmail.com, वट एवर यू वांट। एंड उसके बाद ये कह रहा है कि स्कोप क्या है, ऑल AWS सर्विसेज आर इन स्कोप इन दिस बजट। तो ऑब्वियसली बात है, हम सारी सर्विसेज को ही ट्रैक करेंगे भाई, हमें तो पूरे ओवरऑल बिल से मतलब है ना, और आपका ओवरऑल बिल सारी सर्विसेज के ऊपर ही आता है। तो मुझे भैया इससे मतलब है कि हाँ सारी की सारी सर्विसेज होनी चाहिए। अब उसके बाद बोल रहा है कि अलर्ट देखो, यहाँ पे अलर्ट का भी यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसने बाई डिफॉल्ट वही अलर्ट दे रखे हैं कि भाई हम आपको अलर्ट करेंगे अगर आप 85% से ज़्यादा रीच कर जाते हो अपने बिल में। मतलब अगर आपने अपना बजट $100 रखा है और आपका जो बिल है वो ऑलरेडी $85 जनरेट हो चुका है, तब हम आपको मेल भेजेंगे। या तो आपने एक्चुअल स्पेंड का 100% यूटिलाइजेशन कर लिया, मतलब $100 से ऊपर आप जा चुके हो, तभी मेल भेजेंगे। या तो आपका जो फॉरकास्ट स्पेंड है वो 100% से ऊपर चला गया, मतलब एडब्ल्यूएस क्या करता है, आपका फॉरकास्ट इन्फॉर्मेशन अपने पास में रखता है कि भाई इस बंदे का जो भी रिसोर्सेज करंटली चल रहे हैं, जिस हिसाब से पैटर्न चलता आ रहा है, तो हो सकता है कि अगले 3 दिन में ये $100 को क्रॉस कर जाए। तो उस केस में भी आपको भेजना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, अपना सिंपल क्रिएट बजट कर देना। और बजट हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है $100 वाला। अब आप एक काम कर सकते हो कि जो मैंने आपको 85% 100% दिखाया था उसको आप चेंज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे जाएंगे और लेट मी जस्ट शो यू वन थिंग, इफ यू गो इनसाइड इट, एडिट का बटन आएगा आपके पास में। ठीक है, और यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको अलर्ट 1, जो अभी हमने डिस्कस किया, अलर्ट 2 एंड अलर्ट 3। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैंने नोटिस करी है कि जब आप ये बजट बनाते हो और अपनी ईमेल आईडी देते हो, तो ये आपसे ना एक्नॉलेजमेंट नहीं मांगता है। एक बार इस चीज़ को क्रॉस चेक कर लेना कि एक्नॉलेजमेंट मांगता है कि नहीं मांगता है, बट मैंने अभी ट्राई किया तो मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मांगा था इस वीडियो को बनाने से पहले। तो ये सारे अलर्ट यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे जाके आप अपनी थ्रेशोल्ड को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने $100 का बजट बनाया है, लेकिन आप चाहते हो कि 85% पे नहीं, मुझे 50% पे ही ये नोटिफाई कर दे कि भाई तुम अपना आधा बजट यूटिलाइज कर चुके हो। अकॉर्डिंगली यू कैन मेक चेंजेस हियर, एंड देन अगेन आप उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप उसको सेव कर सकते हो। ठीक है, सेव कर लिया अपन ने यहाँ पे, और दोबारा से इस पर क्लिक करूंगा $100 पे, तो राइट हैंड साइड पे आपको दिखा देगा आपका अलर्ट कौन सा बनाया था आपने। ठीक है, तो हमने ये सब तो सीख लिया। अब एक बात और करते हैं कि चलो जो गलती मैंने करी थी उसमें क्या क्या हुआ। तो जब हम RDS इंस्टेंस बनाते हैं ना, तो क्या होता है, एक बार फटाफट से चलते हैं इस पे। RDS इंस्टेंस जब आप बनाते हो क्रिएट डेटाबेस पे चलते हैं और फटाफट से कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, इवन दो आप फ्री टीयर में बना रहे हो, तो लेकिन फिर भी आपको बोलेगा कि भाई आप जो भी डेटाबेस अभी बना रहे हो ना,
उसको आप किसी वीपीसी में आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, यानी कि आपको यहाँ पे वीपीसी ना सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है भाई, आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे तो डिफॉल्ट वीपीसी आप सेलेक्ट कर लो, नहीं तो आप अपना नया वीपीसी बनाओ, इसका मतलब आपको वीपीसी सेलेक्ट करना ही करना है। ठीक है, एक चीज ये नोट कर लिया आपने। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी कि पब्लिक एक्सेस, जैसे ही आप पब्लिक एक्सेस पर क्लिक करते हो आपको एक आईपी साइन हो जाती है, और उसका भी पैसा लगता है भाई। कितना लगता है, चैट जीपीटी में देख लो, गूगल में जाके देख लो। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि अब आपने वीपीसी ले लिया तो जहां पे भी वीपीसी आप यूज कर रहे हो ना, तो उसका भी पैसा लगता है। ठीक है, तो यही चीज मेरे से हुई। अब आप यहाँ देखो बाइफरकेशन में, बिलिंग में आ गया हूँ दोबारा से, बिलिंग वाले सेक्शन में आप देख सकते हो कि जब मैंने आरडीएस का इंस्टेंस बनाया तो मुझे किस किस चीज़ का पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैंने एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन में बनाया था, उसी के अंडर में चलते हैं हम लोग। इस वाली चीज़ को अभी आप इग्नोर करो। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो बिल है ना 0.01, ये अभी 3-4 दिन पहले तक जीरो था। अभी ये 1 सेंट आ चुका है, क्यों आ चुका है इस पर भी मैं बात करता हूँ। तो बात करते हैं कि यार सब कुछ फ्री चल रहा था, लेकिन ये अभी भी मुझे चार्ज कर रहा है, इसका तो मुझे जस्टिफिकेशन अभी तक मिला नहीं है। इसका मैं इनको एक ईमेल करूंगा एडब्ल्यूएस के सपोर्ट को पूछने के लिए, कि जब आप दावा कर रहे हो कि T4G माइक्रो सिंगल एजी इंस्टेंस 750 घंटे फ्री मिल रहे हैं, तो आपने मुझे चार्ज क्यों किया, इस बारे में मैं इनसे पूछूंगा। ठीक है, क्लैरिफिकेशन लूंगा इनसे। वो इसलिए लूंगा क्योंकि अभी तो मुझे आरडीएस की जरूरत नहीं है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा से आरडीएस का इंस्टेंस बनाऊंगा भाई, है ना। और अगर इस तरीके से चार्जिंग हो रही है तो मैं अपना वीडियो बना के उसको खत्म कर दूंगा आरडीएस के इंस्टेंस को दोबारा से। अदरवाइज अपने नॉलेज के लिए तो हमें पता होना जरूरी है ना कि यार इन्होंने इतना पैसा भी चार्ज क्यों किया। हालांकि इतना पैसा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपका ये $1 भी नहीं गया है, मतलब आपका 80 रुपए तक के तकरीबन है। बट हमें कारण जानना जरूरी है यहाँ पे, हमें थोड़ा सा जिज्ञासु होना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, ओके। अब आते हैं उस वाले पॉइंट पे कि हमारा जो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है भाई, उसका पैसा, हाँ। तो इससे पहले तक जब तक मैंने ये आरडीएस नहीं बनाया था, ठीक है, दोबारा सुनना, जब तक मैंने आरडीएस नहीं बनाया था, ये वीपीसी में जो मेरा पैसा था वो $0 था। लेकिन जैसे ही मैंने ये आरडीएस की इंस्टेंस बनाई, जो कि किसी वीपीसी के अंडर में बनी है, ऑब्वियसली बात है, इस वाले वीपीसी के अंडर में, मुंबई वाले डिफॉल्ट वीपीसी के अंडर में, आप ड्यूरेशन भी चेक कर सकते हो, आरडीएस की ड्यूरेशन 26 घंटे। और ये बोल रहा है कि आपका जो आईपी एड्रेस बना है, ठीक है, आपका जो आईपी एड्रेस बना है इस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर बना है, वो भी 26 घंटे इस्तेमाल हुआ। तो आपने जो आईपी बनाई उसका कॉस्ट भी देखो आपको पड़ रहा है $0.13। तो आपको हमेशा जब भी आप ये पब्लिक एक्सेस वाला ऑप्शन इनेबल करते हो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे EC2 इंस्टेंस के लिए, चाहे आप आरडीएस इंस्टेंस के लिए, आपको ध्यान रखना है कि भैया जब भी आप इस IPv4 एड्रेस को इस्तेमाल करोगे तो इसका पैसा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। चलो अब एक चीज़ और देख लेते हैं। अब देख यहाँ पे भी देखो इन्होंने क्या किया है, 0.131 पर जीबी मंथ ऑफ प्रोविजन GP2 स्टोरेज रनिंग माई सिक्वल। इस चीज़ का भी ये पैसा ले रहे हैं कि भैया आप अपने स्टोरेज को इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको उसका भी पैसा देना पड़ेगा। अब ये पैसा भी क्यों दे रहे हैं भाई, इसका भी जस्टिफिकेशन अपने को चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, 4-5 दिन पहले ही जैसे ही मुझे वो नोटिफिकेशन आया, मैंने आरडीएस इंस्टेंस डिलीट कर दी, और तब तक मेरे को ये वाला पैसा नहीं था। आज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आज ये वाला पैसा भी ऐड हो गया है। ठीक है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी तो ये ₹1 के बराबर भी नहीं है। बट फिर भी ये क्यों ऐड हुआ है, ये बोल रहा है कि आपका जो बैकअप स्टोरेज है ना उसका पैसा हम आपसे ले रहे हैं। अब बात आती है कि यार ये कहाँ से आ गया। तो मैंने जब आरडीएस इंस्टेंस, क्योंकि मुझे पैसा पड़ रहा था भाई इसका, तो जब आप यहाँ पे आते हैं ना डीबी इंस्टेंस पे, तो आपको यहाँ से आरडीएस इंस्टेंस डिलीट करने का ऑप्शन रहता है। तो जब मैं वो डिलीट कर रहा था, तो इसलिए मुझे इतनी आसानी से डिलीट नहीं करने दिया। इसलिए मुझे बोला कि भाई आपको पहले बैकअप तो बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही डिलीट करोगे। तो बैकअप बनाया, डिलीट किया। अब मेरे को ये तो था कि बैकअप बनाऊंगा तो ये बैकअप भी कहीं ना कहीं स्टोर होगा, उसका भी पैसा लगेगा, बट मैंने कहा चलो कम से कम पहले आरडीएस इंस्टेंस को तो डिलीट करते हैं। तो आज जब इसने इसका भी 1 सेंट, इसने इस वीडियो के लिए बेसिकली मैं बाइफरकेशन चेक कर रहा था, आज जब इसका भी इसने 1 सेंट रुपये लगाया तो मुझे समझ आया कि यार कहीं तो वो मैंने जो बैकअप स्टोर किया था कहीं तो स्टोर हो रखा है। तो जब मैंने तो एस्ट्रे में चेक करने का सोचा, तो एस्ट्रे में मेरे को कहीं पे भी ऐसी कोई नई बकेट नहीं मिली जो AWS ने मेरे लिए बनाई हो वो बैकअप को लेने टाइम पे। ठीक है, जितनी भी बकेट मैं देख रहा हूँ ये सारी बकेट मैंने खुद ने बनाई हुई थी। तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि यार वो बैकअप गया तो गया कहाँ। तो वो बैकअप कहीं नहीं गया भाई, इसी डेटाबेस आरडीएस वाले पेज में अगर आप जाओगे तो स्नैपशॉट करके है, तो यहाँ पे वो स्नैपशॉट मेरे पास में है। अब फाइनली मैं जाके आई एम सॉरी, अब फाइनली जाके मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ कि भैया मुझे तेरी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अपना 1 सेंट का पैसा भी हम लोग क्यों दें, क्योंकि देखो अगर मैं इतना पैसा दे भी दूं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आप देख लो कि भैया अगर मैं अपने AWS अकाउंट को एक साल के लिए छोड़ देता, ठीक है, तो ये जो पैसा है मेरा अभी कहाँ गया, 0.55, राइट। तो ये पैसा मेरे को पड़ रहा था ऑलमोस्ट, या फिर आरडीएस की कलेक्टिवली कॉस्ट अगर मैं बोलूँ तो ये ऑलमोस्ट मुझे पड़ रही थी $0.4 पर डे। तो एक साल का क्यूमुलेटिव कॉस्ट कितना हो जाता है भाई, है ना। इसीलिए आपको हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि जब भी आप AWS की लैब करो तो आप अपने उन इंस्टेंसेस को या फिर उन सर्विसेज ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर दो भाई, जो जिसके कारण आपका बिल आ सकता है। ठीक है, अब आपने ग्लू जॉब बनाई तो ग्लू जॉब जब तक रन नहीं करोगे तब तक कॉस्ट आएगी नहीं, तो उसको डिलीट करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने गलती से अपनी ग्लू जॉब को शेड्यूल कर दिया डेली रन करने के लिए, तो भैया आपको डिलीट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लॉग इन करो या ना करो, आपने अपनी ग्लू जॉब को शेड्यूल कर रखा है रन करने के लिए, डेली बेसिस पर रन करेगी। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। आपको दोबारा से मैं सतर्क कर रहा हूँ कि इवन दो इफ यू आर यूजिंग अ फ्री टियर अकाउंट डजंट मीन कि आपको बिल नहीं आएगा। इसीलिए आपको अपना बजट बनाना ही बनाना है किसी भी हालत में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा आज।
और इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।